DR ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 में जो आपका अंग्रेजी का पेपर हुआ है ना। कक्षा 5वीं वाले स्टूडेंट जितने भी हैं उनका पेपर हुआ है अंग्रेजी का, है ना। सेट नंबर ए है, तो जिसका भी सेट नंबर ए है अपना पेपर उठा के देख सकते हैं। आपको हर क्वेश्चन का आंसर हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए आप मिला लीजिए अपना क्वेश्चन पेपर उठाकर, देख सकते हैं कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर हुआ था, है ना। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में जो पूछा गया था, इट वाज अ हॉट ह्यूमिड है ना ह्यूमाइड खालिस्तान इन बनारस। तो इन बनारस में मतलब कैसा समय था बनारस का जब वो कहानी स्टार्टिंग हुई थी, है ना। तो आफ्टरनून, दोपहर का समय था। मंकी फेड ऑन द खालिस्तान वॉट फॉर देम बाई द डेवोटीज। तो इसका जो राइट आंसर था, जो मतलब इसका हिंदी अर्थ है, तो जो वहाँ पर बंदर थे उस कहानी में, तो वो बंदर उस घाट के किनारे जो रहते थे, उनको व्यक्ति जो आदमी आते थे वहाँ, डेवोटीज जो आते थे, यात्री, वो उनके लिए खाने के लिए क्या क्या लाते थे, है ना। तो क्या खाते थे वो, तो उनके लिए लेकर आते थे लोग फ्रूट्स एंड कैरीज, है ना। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तीसरे वाले का, गॉड हैज़ गिवन अस खालिस्तान टू रीड, है ना। गॉड, भगवान ने हमें पढ़ने के लिए क्या दिया है, तो पढ़ने के लिए किताबें दी हैं, बुक्स, है ना। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ईट। ईट की फास्ट फॉर्म पूछी गई है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एट, ATE, एट। फिर आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड फाउंड। फाउंड का अपोजिट क्या हो जाएगा, लॉस्ट। आगे देखिए, इसमें आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए हैं। फॉर आवर सिस्टर एंड आवर ब्रदर वी थैंक यू गॉड। ये आपकी एक पोयम है, पोयम से पूछना था। तो इसमें क्या भरना था, गॉड, है ना। एक बच्चे ने भरा हुआ है, उसका पेपर मुझे मिला हुआ था, तो उसके मैं आंसर आपको बताने जा रहा हूँ, है ना, बता रहा हूँ। सातवां क्वेश्चन देखिए, नरेंद्र वॉकड अलॉन्ग द घाट ऑफ द रिवर। तो इसमें गंगा भरना था, क्या, गंगा, GANGA, गंगा, इस प्रकार से, ठीक। गॉड हैज़ गिवन अस सॉन्ग्स टू सिंग। हाँ, इसमें सॉन्ग भर देना था आपको, है ना, SONG, सॉन्ग्स। नौवां क्वेश्चन देखिए, नौवें क्वेश्चन में द प्लूरल ऑफ द मंकी। मंकी का प्लूरल क्या हो जाता है, इसमें एस बस लगा देना। तो इसने सही भरा है ये, तो मंकी ही भरना था इसमें। देखिए 10वां देखिए, द मीनिंग ऑफ द वर्ड डेवोटी इज, है ना। इसका क्या लिखना है, मीनिंग, इसका अर्थ, डेवोटी का मतलब क्या होता है ना, वेरी रिलीजियस। ये राइट आंसर है, ये सही भरा है इसने। तो वेरी रिलीजियस ही भरना था इसमें, ठीक। आगे चलते हैं। तो 11वां क्वेश्चन में देख सकते हैं, हु आस्क्ड नरेंद्र टू फेस द मंकी, है ना। तो किसने कहा था, है ना, किसने ये बोला था कि तुम बंदरों का सामना करो। तो डेवोटीज, है ना, जो वहाँ पर प्रेस्टीज, सॉरी, जो पूजा प्राइस्ट था, जो पुजारी था वहाँ पर, उसने बोला था कि तुम बंदरों का सामना करो, उनसे डरो नहीं, है ना। इसी प्रकार से आपकी ये क्वेश्चन आंसर थे, इनको आपको कर लेना था। 15वां क्वेश्चन देखिए, राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग, है ना। अपोजिट जेंडर लिखना था, जैसे मदर का फादर, है ना, क्या लिख देते, फादर, FATHER, फादर, ठीक। और बॉय का गर्ल, गर्ल की स्पेलिंग गलत लिखी है इनने, GIRL होता है, GIRL, गर्ल, ठीक। इस प्रकार ये 15वां क्वेश्चन हो जाता है। 16वें क्वेश्चन में पूछा गया था राइमिंग वर्ड, जैसे सिंग, सिंग का किंग, इसने सही लिखा, KING, किंग, है ना। ट्री का थ्री, THREE, ये लिखना था, इसने मीनिंग मिस्टेक कर दी है ना, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, 17वां क्वेश्चन में फिर से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन इसके बाद फिर ये आपकी ये पंक्चुअल, है ना, इनको सही करने थे, इन 3 क्वेश्चनों को सही करके लिखना था। आई विजिटेड द जू यस्टरडे, है ना। तो आई विजिटेड
आई विजिटेड, इसमें फुल स्टॉप बस लगाना था और कुछ नहीं करना था। फुल स्टॉप यहाँ मतलब एक बिंदी रख देनी थी। हैव यू कंप्लीट योर वर्क, यू हैव कंप्लीटेड पहले लिखना था, यू आगे आ जाता, यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, तो यू को आगे लिख देना था, हैव पीछे और फुल स्टॉप यहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह लगा देना था। फुल स्टॉप मतलब एक बिंदी, है ना। फिर यहाँ थैंक यू सर, तो सर सबसे आगे आना है सर, और फिर लिख देना सर थैंक यू, है ना। सर आगे लिखना था और थैंक यू बाद में लिखना था, ये ऐसा हो जाता, और फिर फुल स्टॉप लगा देते। ठीक, तो इसकी ये हो जाती। रीअरेंज करने के लिए आए थे ये, रीअरेंज द सेंटेंस, है ना। फ्राइडे इज टुडे, है ना, टुडे इज फ्राइडे, है ना, आज क्या है, फ्राइडे है, ऐसा लिखना था। तो टुडे इज फ्राइडे, टुडे पहले, फिर इज, फिर फ्राइडे लिखना था। कुक्स माई मदर डिलीशियस फूड, है ना, तो माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड, इस प्रकार से बनाना था आपको। फिर देयर थीप, है ना, देयर थीप अरेस्टेड द पुलिसमैन, है ना, द पुलिसमैन अरेस्टेड द थीप, इस प्रकार पहले नंबर पर ये आता, दूसरे पर ये और तीसरे नंबर पर ये आना था, इस प्रकार से बन जाते। आगे देखिए 23वें क्वेश्चन में आपसे एक पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ को पढ़ के इनके क्वेश्चनों के आंसर आपको ढूंढ लेने थे, है ना, तो वो आपने ढूंढ लिए होंगे। वैसे बता देते हैं, वर आर बाद में देखते हैं, आपको यदि नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, है ना। और कुछ तो उसमें था नहीं, वही को बता देते हैं। बाकी इसमें देखिए कि एनिमल पर आपको एक निबंध लिखना था, है ना, सेंटेंस बनाने थे आपको, कोई 5 सेंटेंस पेट एनिमल पर, जो पालतू पशु होते हैं उन पर आपको कोई 5 सेंटेंस लिखने थे। और राइट एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर 2 days लीव, है ना, ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस पर, मतलब आपको जो है बीमार हो गए हैं आप, तो इसी कारण से आपको क्या करना है, अपने हेड मास्टर को, है ना, अपने प्रधान अध्यापक जी को एक निबंध लिखना है, और